अच्छा कम्प्लेक्स मिलाया है ब्याज जी, चरखारी है और क्या कहाँ के आए हैं? तो यहीं के सरकारी अस्पताल के बगल में। सरकारी चरखारी लोहारी। चलो अब राम जी आ जाएंगे तो मैं बात न करूंगा, मेरे को गुस्सी चढ़ी है। तुम्हारे साथ में गलत तो हुआ है। हाँ बताओ। चारों भाइयों ने विवाह कर लिया, चारों के चारों, अब मुझको अकेले टुन घुमा रहे हैं। अब राम जी आ जाएंगे बात नहीं करूंगा। हाँ धमक के नाराज हूँ, धमक के। देख रहे हो लक्ष्मण, ये हमारा परम मित्र है मुक्ता, बचपन से हमारे साथ में ही रहने वाला है। आज हमारा विवाह हो रहा है, अयोध्या से ये बारात में आया है। मित्र तो हमारा है, लेकिन इस समय ना जाने कितने लोगों के साथ में घूम रहा, हमारे पास में नहीं आ रहा है। क्यों मुक्ता? कौन? मैं राम जी से भर बात न करूंगा, बाकी सबसे बात करूंगा। अरे आओ हमारे पास में। कौन है? राम जी। अरे ये क्या कर रहे हो? रो रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? लखनलाल जी और हमारे आदरणीय श्री शिपू द्विवेदी जो बांदा से हैं। ज्यादा कष्ट में हो क्या? काहे न कष्ट में हूँ। क्यों मित्र, बारात में आए हो, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? और किसी ने नहीं कहा, और किसी ने कुछ नहीं कहा। जो कुछ हुआ है ना आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ मेरी वजह से क्या हो गया? अरे आपको याद नहीं है कि आपने क्या कहा था मुझको? तुमसे? हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ सरयू नदी के किनारे कहना रहे थे कि जहाँ हमारी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। क्या? वही जय के लिए आए हो? यहाँ काहे के लिए आए हो? आपने अपनी करवा ली, मेरी न करवाई लखनलाल जी। अरे तो ये है क्या? विवाह, शादी। शादी के लिए आ रो रहे हो तुम? हाँ सरयू नदी किनारे कह रहे थे मुक्ता भैया जहाँ हमारी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। शादी के लिए ये तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे परम मित्र हो, मेरे ही साथ में रहने वाले हो। हाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम्हें लेकर के जाएंगे, और जहाँ हमारा विवाह होगा वहीं तुम्हारा विवाह करवाएंगे, ऐसा हमने कहा था तुमसे। हाँ तो फिर कह नहीं कह रहे हो? तुमने भी तो कुछ कहा था। मैंने कहा था कुछ नहीं। ये सखाओं से नहीं पूछोगे क्या? क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था कि हमें विवाह नहीं करवाना, हाँ आपके साथ में रहना है, और वो भी साधु बन करके। बताओ इतना खूबसूरत लौंडा अगर साधु बन जाएगा तो इंडिया गेट न फट जाएगा। ऐसे क्या कह दिया था? बताओ मैं साधु बनने लायक हूँ कि आसाराम बापू? राम जी ऐसे क्या कह दिया था? झूठ कहा था क्या? हाँ ऐसे साधु कहा था कि साधु बन जाऊंगा, ये थोड़ा कहा था कि विवाह न करूंगा। नहीं? अच्छा, होगा विवाह करवाने के बाद फिर साधु बन जाओगे? हाँ ब्याह के पहले साधु रहूंगा, और फिर बाद में साधु नहीं निकलवा लूंगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं कही तुमने, ऐसा हमसे बताया क्यों नहीं? ऐसे क्या कह आप करवाते हो? तो इसमें नाराज होने की क्या बात है मित्र? अगर विवाह करवाने की इच्छा है तो पहले ही आकर के हमसे कह देते। तो अब क्या हो गया? अब करवा दो। अब करवा देंगे। करवा दे हो? और क्या? आओ तो मेरे गल में लेते। जय हो प्रभु, जय हो लखनलाल मोर ब्याह जय हो। ये आप पहन के आए हो? क्यों ये आप पहन के आए हो विवाह में? और का जो तुमने लेवा दिया था वही तो पहन लिया। अब तो नहीं नाराज हो? राम जी क्या है? कितनी शादी करवा दिया? अभी ये पूछने की बात है क्या? एक विवाह मेरा हुआ है, एक सबका होता है, तो एक तुम्हारा करवा देंगे। हाँ एक मेरा भी हो जाएगा, एक घरवाली आ जाएगी तो वो अम्मा की सेवा करेगी।
राम जी क्या हुआ? अरे एक में पूर्ण पड़ेगा। कितनी करवाओगे? एक शादी हो जाएगी, वो घर अम्मा की सेवा करेगी तो मेरे पास कौन रहेगी? मेरी कम से कम 2 ब्याह कराओ। 2 करवा देंगे। हाँ ठीक है, एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी की। फिर भी रो रहे हो? राम जी 2 में पूर्ण पड़ेगा, कम से कम 6 ब्याह कराओ। 6? हाँ सभी गृह कार्य हो जाएंगे ना तुम्हारे? 6 में हो जाएगा। एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी की सेवा करेगी, एक चूल्हा मांझेगी, एक बर्तन मांझेगी, एक रोटी दे बनाएगी, एक बुलौवत। आप भी रो रहे हो? 6 में भी पूर्ण पड़ी। तो अब कितनी करवाओगे? कम से कम 12.5। ये आधा क्यों लगा रहे हो? अरे राम जी 12 तो मेरी बराबर की करवा देना, और एक इतनी छोटी करवा देना। तो उसका क्या करोगे तुम? जो 12 होंगी वो घर का काम करेंगी, जो छोटी होगी उसको कंधे में बैठा लिया करूंगा। और जब यहाँ के काली माता के मेला में आया करूंगा तो लोग कहेंगे वो देखो मुक्ता, अब मुक्ता की गुट्टी मेला देखते हैं। क्यों? केवल इतना कहने के लिए ही इतने विवाह करवाओगे? पर ये नहीं जानते हो जब तुम इतने विवाह करवाओगे तो तुम्हारा परिवार भी बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने दो। इनका भरण पोषण कौन करेगा? आप। क्या? हाँ लड़के बच्चे मेरे होंगे, घर वाली सब मेरी होंगी, पालन पोषण करियो आप। ऐसा क्यों? है जब सारे संसार का कोटा तुम लाए हो तो मैं दूसरे कहीं राशन कार्ड दिखाऊं जइयों का? नहीं, तुम एक काम करना, तुम सीधे दबका चले जाना, हैं? वहाँ बहुत संख्या है। कहाँ? दबका में। अच्छा अभी तुमको ले चलेंगे, कल घुमा देंगे दबका। ठीक है तो चलिए। राम जी कलेऊ बोला हुआ है। किसने कहा तुमसे? वो आया था। हमें तो किसी ने नहीं कहा। नहीं वो रनवासों से मोती आया था, मोती नाऊ। तो और आप है हमारे हल्के भैया दबका वालों की ओर से। ये बात है। और साथ में हमारे मुन्ना महाराज दबका वालों की ओर से ये 21 मुद्राएं आपके लिए प्रदान है। अब कह रहे हैं कि एक आध वैकेंसी हमारे लिए भी लगा दे। वो भाई ने भाई को पहचाना ना, मुन्ना महाराज राणा का साड़ा वहाँ फेरा थे, वैसे हम वहाँ फेरा थे तो हमारा ब्याह हो जाएगा तो उनका भी हो जाएगा। क्यों? हाँ कहाँ चलना है? रनुआसों के लिए चलना है। कलेऊ का काहे में चलना है? काहे में चलना है? ए सुनो, हाँ। रनिवासों में नहीं जाना है, महलों में चलना है। हाँ तो वही तो। अच्छा ठीक है। पढ़ो लिखो लौंडा बैठो है। क्यों? हाँ चले? हाँ चले तो, लेकिन कहे में चले? कंधे में? इसमें क्यों? कंधों में। इनका जलवा देखा था जब परशुराम जी आए थे। अभी भी जलवा वही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि कंधों में बैठेंगे। कल की बात छोड़ दो, लेकिन कल आपने बहुत बढ़िया किया। धनुष टूट गया और थोड़ी देर के बाद एक बुढ़ऊ ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है, या जटा रखा है, और लिए हाथ में कुल्हाड़ा। अरे वो फरसा है उनका, परस है। फरसा है। हाँ वो लिए घुमा रहे थे, तनक सिविल को चड्डी पहने रहा है। अरे जांगिया है वो उनका। जांगिया मजानो चड्डिया। अरे तुम बहुत खराब बोलते हो। हाँ, तुम कहाँ गए थे? लेकिन आप डटे थे, और जहाँ मैंने वो चड्डी वाले बाबा को देखा, तुम कहाँ गए थे? तख्त के भीतर घुस गया। यदि वो हमको मार डालते तो जब आपको मारते तो मैं क्या करता? लेकिन जैसे आप डटे थे ऐसे मैं कौन डट पाता। आओ चलें, आपको उसमें चलते हैं। पैदल नहीं राम जी, मेरे पास मोटरसाइकिल है। कहाँ है? दिखाई नहीं देती। अदृश्य है क्या? अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती गाड़ी। वो गाड़ी है TVS सिटी 100। हाँ लाओ ऐसे घूम के आ गई गाड़ी। अब राम जी स्टार्ट करता हूँ, तुम भाई जाबे लखनलाल जी परेशान ना हुआ, बहुत दमदार। अब यहाँ बोर करवाऊँ काल। हाँ सब सब बिल्कुल चीको लाइट है। हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, चलाओ। हाँ बैठ जाना राम जी, बहुत तेज चलाता हूँ, नहीं रही जाइए फिर। हाँ चलो। अबे सर्विस करा के यहाँ हूँ तो गड़बड़ है, थोड़ी देख लो। प्लग देख लो। अरे प्लग नहीं निकलता है। और लखनलाल जी तुम्हारे पास 12 नंबर के रेंज है का? बिना रेंज के टाला थे लखनलाल जी।
रेंचो नहीं रखा था कि कम से कम शायद गाड़ी घोड़ा मत जान कहूँ बिगड़ जाए। ठीक है तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। और देखा राम जी की पिलक बिल्कुल करिया पर हो तब तो कहाँ से स्टार्ट हो। ये देखो देखो करिया पर ये दे टेढ़ हो गया है। चलो लगाओ इसे। हाँ अब लगा लो, साफ कर लिया, अब लगा दिया, अब स्टार्ट हो जाएगी। बैठ जाना, मैं स्टार्ट कर दी ना, बहुत तेज चलावत हूँ। ऐसा है, इसको कैंसिल करो। लखनलाल जी तुम उतर जा। काहे? पछला पहिया खराब है, अब वही में बैठ गए तो लोड नहीं लेती है गाड़ी हैं। हाँ मैं पहले कहूँ तो इनका भार न सही पाई भी। हाँ बैठ गए तोड़ते उछुक के बैठे थे सड़क से, सीट चा टूट जाए है चाहे पारो के देना फिर डरवा का पर वो चुक के बैठ गए। चला अब बैठ जाओ। एक काम करो, हाँ इसे रख दो। और रख देता हूँ हैं। तुम राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठा करके ले चलो। हाँ दोनों जने का कंधों में, दो भाइयों को तो पहुंचाया हूँ, अब इनको दोनों का मैं कंधे में बैठा के ले जाऊं। चाहे तो फिर ऐसा करो मैं इनका कंधे में बैठा रहा हूँ, 4 जने का और इंतजाम कर लो। ये नहीं मैं कंधे में बैठा हूँ, मुँह कंधे में 4 जने ले जाइए। चला आओ चलते हैं। चलो ओ आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, तरे तरे दादी शादी है आज मेरे। हेलो अल्ले वो तो नौआ कह रहा था यहाँ पर बड़ी अच्छी नौनिया है। कहाँ है नौनिया? पूरा का पूरा मैदान खल्लास है। कहाँ है? वो नौआ बड़ी बड़ी दीगे हाँक रहा था कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा वहां पर हैं। कहाँ है? एक भी नौनिया नहीं है। पूरा का पूरा खरियान उठा है।